मनोज कुमार जी कहते हैं, सीताराम गुरुजी। सीताराम। मैं आपके भजन सुनता हूँ तो बहुत सुकून महसूस होता है। थैंक यू गुरुदेव। जी मनोज कुमार जी, जय सिया राम। भजनों में अगर आपका मन लगने लगा है तो ये मानिए कि आप अपने इष्ट के नज़दीक, रघुनाथ जी के नज़दीक जाने लगे हैं। अगर आपको सुकून मिलता है तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे संकेत हैं कि आपका ध्यान भजनों में लगना शुरू हो गया है, आप पर राम जी की कृपा होने लगी है। सीताराम। श्रवण कुमावत जी कहते हैं, ब्रह्मांड देवता के चरणों में बालक का चरण स्पर्श आपके मुखमंडल से अमृत की वर्षा होती है। आपके द्वारा श्री राम जी का चरित्र उच्चारण अति उत्तम, आनंद विभोर मंगलमय आपका अपना श्रवण राजस्थान सीकर। श्रवण जी, जय सिया राम। मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कथा पसंद आती है और मुझे कथा सुनानी पसंद आती है, तो बड़ा अच्छा मेल है आपका और मेरा कि मुझे सुनानी पसंद आती है और आपको सुननी पसंद आती है। और ये सब क्यों संभव है? केवल और केवल श्री राम जी की कृपा से। वो मेरे और आपके बीच में एक सूत्र बनाते हैं जो हम दोनों को जोड़े रखता है। प्रभु श्री राम आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। कहिए सीताराम। रुक्मणी अनिल दवास अजंती जी कहती हैं, गुरुजी मेरे साथ रोज़ मेरी माता भी आपका पाठ सुनती थी, पर आज वो कहीं गई हैं तो मैं अकेले ही सुन रही हूँ। सीताराम गुरुजी। रुक्मणी जी सीताराम। और अपनी माता जी को मेरा प्रणाम कहिए। मैं आपकी माता जी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और बड़ी अच्छी बात है, पहले आप सुनती थी कथा को और आपकी माता जी भी सुनने लगी हैं, तो श्रोता बढ़ गए हैं। ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। कि मैंने कहा था ना कि जो धर्म का कथा का प्रचार प्रसार करेगा उसको अधिक पुण्य मिलेगा। तो आपने क्या किया? इस तरीके से कथा का प्रचार प्रसार किया। आपने खुद तो कथा सुनी, साथ में अपनी माता जी को कथा सुनाई, तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। रुक्मणी जी, ये बड़ी सही बात कहता हूँ कि आपको उनका पुण्य ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा बाकी लोग जो देखने वाले हैं, मैं सभी से कहता हूँ कि आप भी इस कथा का प्रचार प्रसार करिए और धर्म लाभ लीजिए, पुण्य कमाइए। क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार को करके आप पुण्य के भागी बनेंगे, बड़भागी बनेंगे, परम भागी बनेंगे। सीताराम। लाल चंद वरुपाल जी कहते हैं, राम राम, पाकिस्तान सिंध से कथा सुन रहा हूँ। लाल चंद जी, क्या बात है, पाकिस्तान में भी राम नाम का परचम लहरा रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम। पल्लवी दुबे जी कहती हैं, मैं खाना बनाते बनाते वीडियो देखती हूँ, इसलिए कमेंट करने में देर हो जाती है। जय श्री राम। कोई बात नहीं पल्लवी जी, आप बाद में कमेंट कर दिया करें, कोई समस्या नहीं है। और आपका कमेंट हम प्रतिदिन पढ़ने की कोशिश करते हैं और पढ़ते भी हैं। आप हमारी प्रतिदिन वाली श्रोता हैं। आपको भी सीताराम। रविंद्र पांडे जी कहते हैं, जय श्री राम। दशरथ प्यारे प्राण, पत्र से दुलारे पुत्र, वीरों में है वीर, रणधीर को प्रणाम है। शेष को विशेषता दे सिया के बने हैं पिया, भरत की समझे जो पीर का प्रणाम है। राजपाट त्याग दिया वन में निवास किया, कौशल्या के सुत शूरवीर को प्रणाम है। नाभि पे प्रकार किया रावण को तार दिया, धन्य धन्य से रघुवीर को प्रणाम है। वाकई में बहुत अच्छी बात कही है आपने, बड़ी अच्छी बात बताई है और बहुत अच्छा काव्य सुनाया है। बहुत बहुत सुनाने के लिए हमारे दर्शक लोग आपकी इस बात को सुनेंगे और आपकी सराहना करेंगे। आप पे राम जी की कृपा बनी रहे। सुनील सूर्यवंशी जी कहते हैं, सुनील सूर्यवंशी जी। हाँ, गुरुजी महाराज, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा है, कोई उपाय बताएं। सुनील जी, सूर्यवंशी जी, ये जो यूट्यूब चैनल ना चलने की समस्या है ना, ये राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। लेकिन मुझे पता नहीं आप किस विषय पे वीडियो बनाते हैं, किस विषय के वीडियो आपके यूट्यूब पे बनते हैं।
तो मैं यही कहूँगा कि आप प्रभु का नाम लेना शुरू करें। दिन भर मौखिक या मानसिक सीताराम का जाप करा करें और हनुमान जी की पूजा करा करें। आप पे प्रभु की कृपा होगी। आप इस पाठ को सुना करें। हमें कई लोगों ने बताया है कि जो लोग इस पाठ को सुनते हैं उनको कई प्रकार से लाभ होने शुरू हो गए हैं। तो आप भी प्रतिदिन इस पाठ को सुना करें यूट्यूब पर या फेसबुक पर, जहाँ भी आप सुनना चाहते हैं। हम लोग यूट्यूब पर भी हैं और फेसबुक पर भी हैं। तो आप पाठ को सुना करें। जब पाठ को सुनते रहेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा और कुछ ना कुछ कृपा तो भगवान राम की आप पर होगी, यह मैं इतना जानता हूँ। सीताराम। एम दीपक कुमार गुप्ता जी कहते हैं, जय श्री राम। आपको कोटि कोटि नमन महाराज जी की जय। मेरे मन को शांति रखना है, मुझे आगे का रास्ता दिखाएं। मन को शांति रखने के लिए संतोषी होना पड़ता है। भगवान का नाम लीजिए। सीताराम का जो नाम है तारनहार है। सीताराम के नाम में पालन पोषण सुख वैभव समृद्धि शांति सब आ जाता है। जब भी आप परेशान हुआ करें, आप मेरी मानिए, आप सीताराम का जाप शुरू कर दिया करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। और जब शांत मन होता है तो स्वयं मन में खुशी आती है। आप प्रतिदिन इस पाठ को सुना करें, आपको लाभ होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपके लिए सीताराम जी से प्रार्थना करूँगा, हनुमान जी से आपके लिए प्रार्थना करूँगा। कहिए सीताराम। ग्रीश आर्य जी कहते हैं, जय श्री राम गुरु जी। मेरे पास पैसा नहीं टिकता, क्या करूँ? पैसा नहीं टिकता, क्या करें? देखिए, इस तरह के उपायों के लिए हमारे इंस्टाग्राम पे चले जाइए। मैं वहाँ पे इस प्रकार के उपायों की चर्चा करता हूँ और उपायों को बताता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए मेरे, वहाँ पे आपको इसके लिए कोई ना कोई उपाय आपके मतलब का आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे हर प्रकार के विषयों पर उपाय डालता हूँ मैं। कैरियर से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, परिवार से संबंधित, कॉलेज से संबंधित। तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे वीडियो को देखिए, वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने सुनने को मिलेगा। सीताराम। रानी शर्मा जी कहती हैं, आप धन्य हैं कि आपको भगवान जी का नाम लेने को मौका प्राप्त हुआ। आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी सराहना करता हूँ कि आप पाठ सुनते हैं और आप मनोबल बढ़ाते हैं मेरा। सीताराम। सूरज जी कहते हैं, जय श्री राम गुरु जी। जय 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 राम राम। आपका रामचरित्र का पाठ सुनकर मन को अद्भुत शांति मिलती है। जी हाँ, रामचरितमानस के पाठ का चमत्कार यही है कि अगर आप श्रद्धा और निष्ठा से इस पाठ को सुनेंगे तो आपको बड़े सकारात्मक परिवर्तन अपने जीवन में महसूस करने को मिलेंगे। कई लोगों ने हमें बताया है कि उनको शांति मिलने लगी है, डिप्रेशन दूर हो गया है, नशा छूट गया है, घर के कलेश कम हो गए हैं। तो ये तो प्रभु राम की भक्ति है और इस रामचरितमानस का चमत्कार है कि आपको शांति मिलती है। जय श्री राम। राजन रावत जी कहते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। देखिए, इस चौपाई की बड़ी खास बात मैं आपको बताता हूँ। हनुमान चालीसा के अंत में यह चौपाई आती है, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। यानी कि तुलसीदास जी सदा प्रार्थना करते हैं कि आप सदा मेरे हृदय में निवास करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और अंत में तुलसीदास जी की जगह अपना नाम फिट कर दें, जैसे मैं कैसे बोलूँगा इसको कि राज महाजन सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। ऐसा बोलने से क्या होगा, आपको उस हनुमान चालीसा का फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सीधे आपने पूरी चालीसा पढ़ी
और जहाँ फल की बात थी वहाँ पे आपने अपना नाम लगा दिया, तो आपको फल की प्राप्ति हुई। ऐसा करके देखिए और अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करके देखिए और हमें बताइए। सीताराम। आयुष वर्मा जी कहते हैं, सीताराम, हरे कृष्ण हरे राम। हमें ना ही धन का भूख है ना ही है, मुझे भगवान मिल जाएंगे क्या? आयुष जी, इतना कठिन सवाल है। भगवान आज के युग में जितने कठिन हैं उतने आसान भी हैं। जो आपने अपना गुण बताया ना कि मुझे पैसे की भूख नहीं है, ये सर्वोत्तम गुण है कि आप संतोषी हैं, कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, कि जो आपके पास है वो सफिशिएंट है, आपको और नहीं चाहिए। तो नवदा भक्ति में एक प्रकार की भक्ति यह भी होती है कि आप संतोषी हो जाते हैं, और जो व्यक्ति संतोषी हो जाता है वो भगवान के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है। और ऐसा नहीं है कि भगवान आपको दर्शन देंगे और एकदम चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। भगवान की निकटता दिखती नहीं है, महसूस की जाती है। भगवान की कृपा दिखती नहीं है, महसूस की जाती है। आप महसूस करिए, सीताराम का जाप करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, आपको श्री राम जी ज़रूर मिलेंगे और वो अपनी कृपा, मेरी बात को ध्यान रखिए, महसूस कराएंगे। सीताराम। मीना श्रीवास्तव जी कहती हैं, गुरुजी प्रणाम, वाकई आपकी राम कथा में चमत्कार है। मीना श्रीवास्तव, लखनऊ से मीना श्रीवास्तव जी, अगर आप ऐसी बात कह रही हैं तो ज़रूर आपने चमत्कार महसूस किया होगा। अजय शर्मा जी ने सुपर चैट भेजी है। अजय शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मीना श्रीवास्तव जी, अगर आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं ना रामचरितमानस की कथा सुनने से, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और मेरा कथा कहना धन्य हो जाता है कि आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। मैं परम धन्य हो जाता हूं कि मेरी वजह से कहीं पर सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। इस पगले की कोई भी साथ नहीं थी, इस पगले को राम जी ने इस लायक बना दिया कि आपको कथा सुना रहा है और आपके जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की। सीताराम। तो ये कल से लेके आज तक के जो कमेंट्स थे, आज जो आपने कमेंट्स किए हैं, ये कमेंट्स मैं कल पढ़ूंगा। आप भी अपने कमेंट्स भेजिए